बाबा, अरे बाप रे, कितनी देर हो गई? रानी, रानी, बड़ी रानी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? छोटी रानी, छोटी रानी, ये क्या? छोटी भी तो जवाब नहीं दे रही है। आखिर गई कहाँ? कहाँ गए सबके सब? मैं सोकर उठा हूँ, कोई मुझे गिलास भरकर पानी भी नहीं दे रहा है। कहाँ गए? आप महारानियों को बुला रहे थे महाराज? हाँ, बुला रहा था, पर वो लोग सबके सब कहाँ गए हैं बताओ? सारी महारानियां तो अपने मायके गई हुई हैं। ओह हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। हाँ, कल ही तो सब अपने मायके चली गई हैं। यही तो मुझे पसंद नहीं है। एक रानी जो करती है, सारी रानियां वही करने लगती है। एक रानी मायके जाएगी तो सबकी सब उसके पीछे चली जाएंगी। ठीक है ठीक है, ठीक है, तू ही मेरे मुंह धोने के लिए पानी और साफ वस्त्र लेकर आ जा। चल चलो जल्दी करो। ठीक है महाराज। अरे इस कमरे की हालत तो देखो, पूरे कमरे में कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये राजा का कमरा है या गौशाला? दासे, दासे, आज्ञा दीजिए महाराज। सुन, मुझे मुंह धोने का पानी देकर तू इस कमरे की सफाई कर देना, ठीक है? चलो। ठीक है महाराज। और कमरे में जितने भी बेकार पुराने कपड़े हों, सबको कूड़े में फेंक देना, समझ गई ना? सब कूड़े में फेंक देना, ठीक है? लेकिन महाराज। लेकिन मतलब अब क्या हो गया? छोटी रानी पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने इन सब को फेंकने से मना किया है। अरे दिमाग खराब हो गया उसका। पूरा कमरा पुराने कपड़ों से भर गया है और वो उससे गुड़िया बनाकर खेलेगी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कहा है वही जाके कर, अभी ज्यादा दिमाग मत लगा। सारे बेकार कपड़े कूड़ेदान में डाल दे, जा। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी हूँ मैं, हाँ टूनी हूँ मैं। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी। अरे ओ टूनी बहन, तुम्हारी छोटी बेटी क्या कर रही है? मैं उसे एक बार देखने आई हूँ। वो तो सो रही है। अभी तक सो रही है तो फिर रहने दो, उसे जगाने की जरूरत नहीं। मैं बाद में आकर उससे मिल लूंगी। पर तुम जा कहाँ रही हो? बस वो खाने की खोज में जा रही हूँ। तो फिर मैं चलूं बहन? कल आकर उसे देख जाऊंगी। सब मुझे ही परेशान करते हैं। छोटी रानी कहती है कि मत फेंकना, राजा कहता है कि फेंक दे। मुझे क्या, मैं तो ठहरी यहाँ की दासी, और जब राजा ने आदेश दिया है तो मैं इन सब को फेंक देती हूँ। बाप रे, इतने सारे कपड़े सबको फेंक रही है ये। इसीलिए कहा जाता है, जिसके पास जितना अधिक धन होता है वो बर्बाद भी उतना ही ज्यादा करता है। बच्चों जानती हूँ, एक तो ठंड की रात, ऊपर से घोंसले की छत पर से पत्ते भी सूखकर झड़ गए हैं। ठंडी हवाएं अंदर आ रही है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना बच्चों? इतनी ठंड में मैं कैसे सोऊंगी? यहाँ आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने पंखों से ढक देती हूँ। तुम मेरे अंदर घुसकर आराम से सो जाओ। आओ मेरी गोदी में आ जाओ, आओ मेरे प्यारे बच्चों। कल सुबह ही बाया को बुलाकर छत की मरम्मत करवाऊंगी, ठीक है? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, सो जाओ। बाया भाई, ओ बाया भाई, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। इतनी सुबह कहाँ चले गए होंगे?
पाया को ढूंढ रही हो? हाँ, पर वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो फिर गए कहाँ हैं? वो तो अपने गांव गए हैं। उन्हें लौटने में अभी 8-10 दिन लग जाएंगे। 8-10 दिन? ओरे बाबा, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। घर टूट गया है क्या? हाँ, देखो ना, घर की छत के सारे पत्ते सूखकर झड़ गए हैं। रात को ठंडी हवाएं घोंसले के अंदर आती हैं और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे सो नहीं पाते। बहुत जोरों की ठंड है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर तुम्हें काम क्यों नहीं करती? राजमहल के कचरे में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं। जाकर वहाँ से एक अच्छा सा कपड़ा ले आओ और अच्छे से ओढ़ा देना बच्चों को। बस फिर उन्हें ठंड नहीं लगेगी। देख लेना। ये अच्छा है, मैं जाकर वहीं से एक कपड़ा ले आती हूँ। अरे वाह, ये रेशमी रुमाल तो कमाल का है। कितना सुंदर है। इससे अपने नन्हे बच्चों को ढक दूंगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। अच्छा हुआ शालू ने मुझे बता दिया। कहाँ गए? मेरे सारे पुराने कपड़े थे, वो कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे? कमरे में सब इधर उधर बिखरे पड़े थे, इसीलिए दासी से कहकर सब फेंकवा दिए। फेंकवा दिए? पर मैंने तो सोचा था उन कपड़ों से एक अच्छी सी गुड़िया बनाऊंगी। ओए, जरूरत नहीं है बच्चों के लिए इस तरह से कपड़े की गुड़िया बनाने की, समझी? क्या कहा? गुड़िया बनाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, अगर मुझे मेरे वो पुराने कपड़े नहीं मिले तो मैं अनर्थ कर दूंगी। हाँ, कह देती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना बनाऊंगी, ना ही सजूंगी, ना बाल बनाऊंगी। अरे, मैं अब कुछ ये भी नहीं देखो। करूंगी। अरे छोटी रानी, तुम गुस्सा मत करो भाई। हाँ, गुस्सा मत करो। गुस्सा क्यों कर रही हो? अब फेंकवा दिए हैं तो फिर मैं मंगवा भी तो सकता हूँ। दासी, आज्ञा करिए महाराज। कुछ दिनों पहले जो कचरे में कपड़े सारे फेंक दिए थे, अब वो दौड़ते हुए जाओ और वहाँ से सब उठा करके ले आओ। ये लीजिए छोटी रानी माँ। पर ये क्या? इसमें मेरा रेशमी रुमाल था, वो कहाँ गया? उस रुमाल से तो मैं गुड़िया बनाने वाली थी। अब मैं उस रुमाल के बिना क्या करूँगी? कचरे में जो भी था मैं सब ले आई हूँ। तो फिर मेरा रेशमी रुमाल कहाँ गया? फिर तो लगता है उसे कोई उठाकर ले गया है रानी माँ। मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो रेशमी रुमाल मुझे हर हालत में चाहिए। ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं कुछ करता हूँ। प्रहरी, ओ प्रहरी, जो आज्ञा महाराज। अभी और लोगों को लेकर जाओ और पूरा राज्य छान मारो। कहीं से भी छोटी रानी का रेशमी रुमाल लेकर तुरंत आओ, और अगर नहीं लाए तो सभी की गर्दन मैं कटवा दूंगा। हाँ, कह देता हूँ। जो आज्ञा महाराज। इस रेशमी रुमाल को ओढ़कर कुछ दिनों से मेरे बच्चे बहुत आराम से सो रहे हैं। आज रुमाल को धूप में सुखा देती हूँ। धूप में थोड़ा गर्म हो जाने पर मेरे बच्चे और आराम से सो पाएंगे। गर्मी महसूस होगी तो अच्छा लगेगा। ये पागल राजा की वजह से ना हम लोग के लिए बहुत परेशानी हो गई है। कभी बोलता है कि ले जाकर फेंक दो और कभी बोलता है कि नहीं लेकर आओगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। हाँ, सही कहा। कितना ढूंढा हमने, राज्य के हर घर में ढूंढा, लेकिन रेशमी रुमाल का कुछ पता नहीं चला। देखो देखो, पेड़ की डाल पर एक रेशमी रुमाल। अरे हाँ, सच में लगता है वही राजा का रुमाल है। हाँ, चल फिर राजा साहब को ये खबर दे के आते हैं। हाँ। वो
देखिए महाराज। नहीं, हाँ, यही तो है मेरा वो रेशमी रुमाल। जाओ जाओ, पेड़ पर चढ़कर रुमाल को उतार के ले आओ। ये रुमाल तो मेरा है, तेरी इसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? चोरी? पर मैंने तो कोई चोरी नहीं की। मैं तो इसे कचरे के ढेर से उठा कर लाई थी। बहुत ईमानदार है ना तू, खुद उठा के लेके आई है। महाराज, इसे ओढ़कर तो मेरे छोटे बच्चे सोते हैं। आपने तो फेंक दिया था, तो क्या फेंकी हुई चीज आप इस तरह मुझसे छीन लेंगे? एक बार सोचिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। चुप, एकदम चुप, चोर कहीं की। जबरदस्ती मेरे बच्चों की चादर ले जा रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं भी आपकी वो हालत करूँगी ना कि पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं बचेगा। अरे जा जा, जो करना है कर लेना। मैं भी देख लूंगा, छोटी सी चिड़िया। जब तक मैं इन्हें सबक नहीं सिखा देती ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम ना उस चूहा भाई के पास जाओ। राजा के अत्याचार से वो भी बहुत परेशान है। एकमात्र वही है जो राजा को सबक सिखा सकता है। अब जल्दी जाओ। अच्छा चूहा भैया, राजा ने आपके ऊपर कौन सा अत्याचार किया है? अत्याचार जैसा अत्याचार। मैं राजा के अनाज के भंडार में रहता था। पूरा दिन एक मुट्ठी चावल और आधी मुट्ठी दाल खाकर जी रहा था, पर उस हिंसक बदमाश राजा से वो भी देखा नहीं गया। और पता है, एक दिन उसने मेरे बिल में, जहाँ मैं रहता हूँ, जहरीला धुआं छोड़ दिया। उसके बाद और क्या, उस जहरीले धुएं की वजह से मैं तो मर ही जाता। किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग आया, पर तभी से मुझे ठीक से खाना नहीं मिल पाता। राजा को आप कोई सबक नहीं सिखाएंगे? मैं तो मामूली सा चूहा हूँ। राजा को सबक सिखाने की क्षमता मुझ में कहाँ है? तो फिर आपके ये दांत किस लिए हैं? दांत? हाँ, दांत। अरे ये क्या, मेरे सारे वस्त्र फट कैसे गए? समझ में नहीं आता, मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, बड़ी रानी, छोटी रानी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या, आपके वस्त्र तो बिल्कुल फट चुके हैं। छी 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 छी, कितने शर्म की बात है। अभी जाओ, अभी जाके अलमारी से दूसरे वस्त्र लेके आओ। हाय हाय, अलमारी के सारे वस्त्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हैं। अब क्या होगा महाराज, अब क्या पहनेंगे? तो फिर दर्जी को लेकर आओ। दर्जी तो छुट्टी लेकर गांव गया है। तो फिर मैं क्या करूं? देखा ना महाराज, ये छोटी चिड़िया क्या कर सकती है। अब क्या करेंगे, कुछ दिनों तक बिना कपड़ों के रहिए। मजा आया, मजा आया। तेरे मैं काट कर 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, 2 टुकड़े, याद रखना। वो अभी करने मत चले जाइए महाराज। आपके कपड़े जैसे फटे हैं, अगर इस हालत में कमरे से बाहर निकले तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब दरवाजा बंद करके बैठे रहिए और मन ही मन प्रतिज्ञा लीजिए कि कभी भी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार नहीं करेंगे, वरना हर बार आपके साथ ऐसा ही होगा। टूनी!